इबादत को शुरू करें। और उस खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। खुदावंद की हम्द व तारीफ में हम एक गीत गाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये गीत आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। अगर आपके सामने गीत की किताबें हैं तो गीत का नंबर 26, गीत का नंबर 26, ए खुदा कमाल के चश्मे, मुझसे अपनी हमद करवा, तेरी रहमत है लासानी, कायम दायम बेबहा। और इस गीत को गाते समय हम सब खड़े हो जाएं। हे खुदा कमाल के चश्मे, मुझसे अपनी हम करवा, तेरी रहमत है लासानी, कायम दायम बेबहा। तेरा प्यार जो बेनिहाया, बेजवाला इंतहा, उसके मुँह से है खुदावन, आप तारीफ का गीत गवा। अब नज़र तू मसीहा हुआ मेरा मददगार, तेरे फज़ल से मैं पहुँचूं गम के दरिया के उस पार। था मैं भूली भेड़ की माने, गला छोड़ा रामे दो, यीशु खोजने और बचाने आया, दिया
से खुदावा तू मुझे अपने पास तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान तेरा है मुहर कर तू मेरे दिल पर बता तू मेरा है। हम सब खड़े रहेंगे और अपने ईमान का इकरार एक बार फिर से करेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस प्लातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें और दुआ में अपने सरों को झुकाएं। रेवरेंड के भी एडमिन साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम अपने सरों को आपके सन्मुख, आपके पवित्र भवन में प्रभु हम झुकाए हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए और इस वर्ष के लिए कि आपने प्रभु हमें संभाला, हमारी अगुवाई की और हमारे साथ रहे। जबकि ये वर्ष मार्च के महीने से बड़ा ही कठिन और दुखदाई रहा प्रभु। बहुत से लोग अपने लोगों से बिछड़ गए, खो दिए और अनेक कष्टों का सामना आपकी सृष्टि, जिसके लिए आपने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। आपने दुनिया की बहुत अच्छी रचना की, आपने बहुत सुंदर बनाया। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल को आपने बनाया और यही सृष्टि जो आपका वचन पौलुस लिखता है इब्रानी के यूहन्ना रोमियो की पत्री में, मेरी सृष्टि कहरा रही है, दुख उठा रही है और तुम जागो। और सचमुच में जो आज से 2500 वर्ष पूर्व जो आपका गॉस्पेल लिखा गया पौलुस के द्वारा, आपकी सृष्टि आहें भर रही है और यही हो रहा है प्रभु। लेकिन आपने कहा, आपका वचन पौलुस लिखता है, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और यही संदेश उस गतसमनी बाग में आपने अपने शिष्यों से कहा, जागो, उठो और जागो, तुम्हारा पकड़वाने वाला पास खड़ा है। और सचमुच में प्रभु ये वक्त और ये समय हमारे लिए आत्मिक रूप से जागने और प्रार्थना करते रहने का ये समय है, ताकि हमारा विरोधी किसी न किसी रूप में, चाहे बीमारी, तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, अनेक तरह के चीज़ों से हमें ग्रसित कर देता है,
और आपका वचन कहता है तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। और प्रभु बहुत जल्द ये 2020 ख़त्म होने पर है और एक नया वर्ष आने वाला है, और हमें नहीं मालूम हम मसीहों के लिए क्या आपकी योजना है और क्या शैतान करने जा रहा है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं शैतान इतना प्रबल नहीं हो पाएगा जितना वो सोचता है, जितना वो हमारे लिए प्रयास करता है, क्योंकि वो हारा हुआ है। और एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके भवन में आपकी आराधना के लिए, आपकी वर्शिप के लिए, जैसा आपने कहा मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ, आज इस सुबह की आराधना में हमें आपने ढूंढ निकाला है। और जब हम आपके भवन में हैं प्रभु जी, आप लोगों को खाली नहीं लौटाते हैं। आपने उस भीड़ को देखा जो 3 दिन से आपके साथ चल रही थी। आपने कहा मुझे इनको पर तरस आता है, मुझे इनको पर तरस आता है, मैं इन्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, इंतज़ाम करो। और प्रभु जो कि आज इस सुबह की आराधना में हम कम हैं, लेकिन प्रभु आप कहते हैं मुझे तरस आता है। ऐ खुदा, आज जितने लोग हम हैं आपकी इस आराधनालय में, हम पर भी प्रभु आप तरस खाएं, हम पर भी तरस खाएं प्रभु। अगर हमारी कोई दुर्बलता है, हमारी कोई कमजोरी है, तो प्रभु आप और इसी समय अपने लहू से हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, और प्रभु हमें ढांप लें, हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि करें, हमारी कलीसिया पर कृपा दृष्टि करें प्रभु। और आपका हाथ जैसा प्रभु उस संकट के समय चाहे समुद्र में, चाहे किसी स्थान में, चाहे मरीजों पर, बीमारों पर बढ़ता था, वैसे ही प्रभु आपका हाथ हमारी कलीसिया के ऊपर बढ़े, ताकि हम कह सकें परमेश्वर का हाथ दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह का हाथ दिखाई दे रहा है, और हम प्रभु जाग उठें। हम में से हर एक के साथ हो जो आज की इस सुबह की आराधना में हैं, और जो शाम की आराधना के आने का प्रभु तैयारी कर रहे हैं, उनके भी साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। ये हमारा प्रभु जी सौभाग्य है, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करें, हम अपने स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करें, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करें। और ऐ खुदा, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ कभी नहीं जाती। और आपने हमेशा आपके वचन में लिखा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और यही हमारी दुआ है हमारे देश पर, हमारे राज्य पर, हमारे जिलों पर। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप अनुग्रह करें, आप दया करें। देश पर अपने हाथ बढ़ाएं प्रभु। और फिर से प्रभु जी ये कोरोना वायरस का फिर से प्रभु ये उद्गम हो रहा है, और ये प्रभु जी फिर से 60 हो रहा है। ऐ मेरे खुदा, ऐ अब्राहम, इसाक और याकूब के खुदा, अब प्रभु आपके हाथ में है। ये सारा अधिकार, ये पावर आपके हाथ में है। आप प्रभु बेगुनाह लोग, वो मजलूम लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं, पूरा घराना दुख उठाता है। दिल्ली पर, अलग राज्यों पर आप दया करें प्रभु, हमारे शहर पर दया करें प्रभु। ये क्या है? आपका तो सारा अधिकार है प्रभु यीशु मसीह। इस बीमारी को प्रभु आप रोकिए, ये बीमारी जाए यीशु के नाम से। हम उस अधिकार का प्रयोग करते हैं जिसके लिए आपने कहा तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, जो कि प्रभु हम इतना हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं खुदा वो ताकत तो है, वो सामर्थ तो दिया है आपने। और इस बीमारी को हम रिब्यूक करते हैं, डांटते हैं यीशु के नाम में। ऐ कोरोना वायरस, तुम यीशु के नाम से श्राप देते हैं, तुम छोड़ो, तुम जाओ। और इस वायरस को प्रभु की यीशु के लहू से, यीशु के लहू के द्वारा हम समाप्त करते। दया करो प्रभु, दया करो, बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ, बचाओ प्रभु, बचाओ, इस बीमारी से बचाओ प्रभु।
इस महामारी से बचाओ प्रभु, दया करो प्रभु, ताकि ये वर्ष बड़ी शांति के साथ और नए वाला वर्ष बड़े आनंद के साथ हम प्रवेश करें। एक मकसद हो, जीसस का नाम लिया जाए। जब तक कोने कोने में आपका सुसमाचार नहीं पहुंच जाता, आपको आना नहीं होगा। लेकिन इंडिकेशन है, संकेत है, बल्कि आप खड़े हैं। आप दया करो, आप दया करो। हम दया भीख मांगते हैं, आप दया करो। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। और एक बार फिर बड़ी नम्रता और दीनता और बड़ी भक्ति के साथ प्रभु ये दुआ को मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जो आसमान पर पृथ्वी ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ का रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो हमें कसूर माफ़ कर। आजमाइश पढ़ने दी, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन, आमीन। आज के जो मेरे और आपके लिए जो मनन जो पादरी साहब ने, पादरी प्रमोद नंदा ने जो पाठ चुना है, वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय है, स्क्रीन में आ रहा है, और उसकी 12 पद से लेकर 17 पद तक। यूहन्ना 14 और 12 से 17 तक। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वास्तव में इन कामों से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं परमपिता के पास जा रहा हूँ। और मैं वह सब कुछ करूँगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता की महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परम पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और न उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो, क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में भी तुम में रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू पादी साहब। आने वाले हफ्ते के लिए चर्च से संबंधित इश्तारात इस तरह हैं। आने वाले बुध को वेडनेसडे फेलोशिप वर्शिप शाम 5:30 बजे, संडे मॉर्निंग वर्शिप सुबह 10 बजे और संडे इवनिंग वर्शिप शाम को 5 बजे। कॉर्टिस प्रेयर मीटिंग्स जो हमारी एडवेंट सीजन की चल रही हैं, वो कुछ इस तरह हैं। 23/11/2020 मंडे के दिन, सोमवार के दिन, क्लैरसन हॉस्पिटल के पीछे होगी और इसके कन्वीनर होंगे मिस्टर रामदास। 24 तारीख को अभी तक कोई प्रेयर मीटिंग नहीं है। 25 तारीख को वेडनेसडे फेलोशिप
सर्विस होगी शाम 5:30 बजे। 26 तारीख को मिस्टर नोबुल मसीह जो सेमिनरी कैंपस में रहते हैं उनके यहाँ प्रेयर मीटिंग होगी। 27 तारीख को मिस्टर हडसन जो गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में स्कूल हॉस्टल कैंपस में रहते हैं उनके यहाँ होगी। और 28 तारीख को मिस्टर अमरजीत ट्रेसी के यहाँ जो 97 सिविल लाइंस यानी पुराना नाम जो जानते हैं वो कैलिफोर्निया कैंपस में रहते हैं उनके यहाँ होगी। और इन सारी मीटिंग्स का टाइम शाम को 5:30 बजे का होगा। इसके अलावा और कोई सूचना होगी तो पासवान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक अनाउंसमेंट WSS की तरफ से है। मिस रीटा लाल सेक्रेटरी WSCS ने इसको भेजा है। हमारी WSCS की रेगुलर मीटिंग 25 नवंबर दिन बुधवार को शाम 5 बजे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में होगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट WSCS के लिए एवं वर्ष 2020-21 के लिए कमेटी के चुनाव भी होंगे तथा आपके ट्रेजरर की रिपोर्ट भी होगी। अतः आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। धन्यवाद। रीटा लाल सेक्रेटरी WSCS CMC बरेली। और अब एक भजन में हम शामिल होंगे। भजन का नंबर है 615। अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले। भजन का नंबर 615। और इस भजन को गाते समय हम सब खड़े हो जाएंगे और इसी बीच आज की ऑफरिंग भी हम कलेक्ट कर लेंगे। भजन का नंबर 615 यह आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और इस बीच हम आज की ऑफरिंग भी कलेक्ट कर लेंगे। हम सब मेहरबानी से खड़े हो जाएं। दीदार के गुनाह मिटाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह वाले। तू है राजों का महाराज आया। फिर से शुरू कीजिए। गुनाह मिटाने वाले अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले। तू है राजों का महाराज आया छोड़ स्वर्ग का राज। तू है राजों का महाराज आया छोड़ स्वर्ग का राज। तेरे आदम का अवतार की मुक्ति कराने वाले। लेकर आदम का अवतार सबकी मुक्ति कराने वाले। अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले। तूने रोक दिया तूफान जब तू आया बीच जहान। तूने रोक दिया तूफान जब
तू आया बीच जहां ने तेरे चेले थे हैरान तेरा नाम सुनाने वाले तेरे चेले थे हैरान तेरा नाम सुनाने वाले अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले लाजर पड़ा रहा लाचार मुर्दा कब्र में 2 दिन 4 लाजर पड़ा मुर्दा कब्र में 2 दिन 4 कीना जिंदा हाथ पुकार मुर्दे फिर से जिलाने वाले कीना जिंदा हाथ पुकार मुर्दे फिर से जिलाने वाले अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले सुन ले जिसके होवे का इसको सच करके तू इसको सच करके तू मां दे दी सलीब के ऊपर जा बाहरे प्रीत दिखाने वाले दे दी सलीब के ऊपर जा बाहरे प्रीत दिखाने वाले अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले आसी कहता सच्ची बात जिससे लगे मुकत की गात आसी कहता सच्ची बात जिससे लगे मुकत की गात उसको मुफ्त मिले न जात दिल यीशु से लगाने वाले उसको मुफ्त मिले न जात दिल यीशु से लगाने वाले अपना जरा दिखा दीदार जग के गुनाह मिटाने वाले कोरस के साथ हम इस भेंट को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन लाए हैं ये हदिया खुदावन लाए हैं ये हदिया खुदावन तेरा ही है तूने ये दिया है तेरा ही है तूने दिया है कर कबूल से आशीष इस पर जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक मौका उसने मेरे और आपके जीवन में और दिया है कि हम उस प्रभु के नज़दीक आएं और अपने जीवन पर विचार करते हुए
अपने जीवन को उसको समर्पित करें, उसके कदमों में डाल दें, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जिससे हमारी चिंता है। और जब जब हम किसी तरह की परेशानी या मुसीबत या दुख में होते हैं तो वो हम पर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हम पर अपनी दया करता है और हमको हर प्रकार से सुरक्षित रखता है। जैसा कि अभी आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय के 12 पद से 17 पद तक पढ़ा गया। थोड़ी देर के लिए उस वचन पर ध्यान और मनन करेंगे। एक बार फिर से, क्योंकि हर बाइबल का ट्रांसलेशन अलग अलग होता है, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी इस बाइबल से पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। प्रभु परमेश्वर ने मुझसे और आपसे, वरन सारी सृष्टि से, सारी मानव जाति से एक वायदा किया है कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यहोशू की पुस्तक में भी वो यहोशू से ये वायदा करता है कि आप बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तेरा ध्यान सदा इस पर लगा रहे, तब तेरा हर एक काम सफल और सुफल होगा। और परमेश्वर जैसी प्रतिज्ञाएं मुझसे और आपसे करता है, उन प्रतिज्ञाओं को समय के साथ पूरा भी करता चला जाता है। और इसीलिए गिनती की पुस्तक में परमेश्वर बिलाम के द्वारा इस बात को कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा ना करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे एक वायदा करता है और कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो कि अपनी सेवाओं को पूरा करने के बाद, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बाद, मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग तैयार करने के बाद अपने चेलों के साथ है, चेलों को ये चिता रहा है कि अब मैं कुछ ही समय बाद यहाँ से चला जाऊंगा, इस संसार से चला जाऊंगा, आज के बाद तुम मुझे कभी ना देखोगे। वो प्रभु अपने चेलों से इस बात का वादा करता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इंसान की लालसाएं, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, उसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है। और ऐसे ही एक व्यक्ति, एक साधु था। एक दिन उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वो
खजूर खाए। उसके पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके द्वारा वो उन खजूरों को हासिल कर सके और अपनी चाहत को मिटा सके। उसने दिन भर जंगल में जाकर सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया और बाजार में जाकर उसे बेचा, और जब बेचकर उसके पास कुछ पैसे आए तो उसने उससे खजूर खरीदे। और जब वो खजूर खाने को चाह ही रहा था कि तभी उसे अपने पास एक गरीब व्यक्ति, एक मांगने वाला व्यक्ति दिखाई दिया, और उसने उस पर दृष्टि की और उसने कहा, अपने मन में सोचा कि मैं इस खजूर को नहीं खाऊंगा बल्कि इस व्यक्ति को दे दूंगा, क्योंकि आज मेरे मन ने यह अभिलाषा की है कि मैं खजूर खाऊं, और उसके लिए मैंने मेहनत भी की। कल को मेरा मन कुछ और चाहेगा, कुछ और मांगेगा, कुछ और पसंद करेगा, तो मैं इसी सांसारिकता में घिर कर रह जाऊंगा, जबकि मैं साधु हूं। मैं परमेश्वर की संगति में रहता हूं, तो मैं इन सारी सांसारिक अभिलाषाओं से घिर कर ना रह जाऊं। इसलिए उसने वो सारे खजूर उठाकर उस गरीब, उस मांगने वाले व्यक्ति को दे दिए और अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को दबा दिया। हम बहुत बार बहुत कुछ अपने परमेश्वर से मांगते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें मांग जाते हैं जो शायद परमेश्वर को भी पसंद नहीं आती। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को समय के साथ पूरा करने को तैयार रहता है, जब जब हम उसे बुलाते हैं, जब जब हम उसकी ओर ध्यान करते हैं, जब जब हम अपनी आंखों को उसकी ओर उठाते हैं, तब तब परमेश्वर की दृष्टि को अपने ऊपर लगा हुआ पाते हैं। हमारा मांगना इंसानों जैसा होता है, क्योंकि हम अपने मन के चलाए चलते हैं। और पौलुस प्रेरित कहता है कि मन चलायमान है, और इसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रखना चाहता, और इसीलिए दाऊद कहता है कि जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, किंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। ऐसा नहीं कि इस संसार में रहते हुए हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, होती हैं। परमेश्वर ने जब सुलेमान को इस्राएल जाति का राजा ठहराया, उसकी भक्ति और उसकी कर्मठता को देखकर उसने उससे कहा कि मांग जो कुछ तुझे मांगना हो। सुलेमान ने कहा, हे परमेश्वर, तूने सब कुछ मुझे दिया है, मुझे इस जाति का न्यायी ठहराया है, अब केवल एक काम कर दे। एक चीज की अभिलाषा मैं तुझसे करता हूं, तुझसे मांगता हूं, और वो ये कि अपनी बुद्धि दे दे, ताकि मैं इस जाति का न्याय तेरी बुद्धि के द्वारा कर सकूं। उसने एक छोटी सी बुद्धि मांगी। एक संस्कृत के 2 लाइनें हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
हमारा विनाश तभी तय होता है जब परमेश्वर अपनी ही दी हुई उस छोटी सी बुद्धि का एक छोटा सा अंश भी यदि वापस ले लेता है। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि के साथ साथ उसने उससे वायदा किया कि ना तो तुझसे पहले और ना तेरे बाद कोई ऐसा राजा होगा जो तुझ जैसा धनवान, तुझ जैसा ऐश्वर्यवान, तुझ जैसा बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर और उसकी सामर्थ्य पर अपने आप को छोड़ देते हैं तो मेरे और आपके जीवन की सारी अभिलाषाएं वो समय के साथ पूरी करता चला जाता है और हमें उससे कहीं अधिक देता है जो हम सोचते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस वस्तु की, किस चीज की आवश्यकता है। हम तो केवल विचार ही कर पाते हैं कि परमेश्वर उस वस्तु को, यदि वो हमारे लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, हमें उपलब्ध करा देता है। फायदेमंद या लाभदायक इसलिए कह रहा हूं कि हम में से अधिकतर माँ बाप यहां बैठे हैं और हम में से कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके संतान को किसी तरह का नुकसान हो। एक छोटा बच्चा जिनको हमने पाल के बड़ा किया है, यदि वो कोई धार वाली वस्तु अपने हाथ में ले तो माँ बाप की नज़र उस पर पड़ते ही वो तुरंत कोशिश करते हैं कि उस धार वाली वस्तु को उसके हाथ में ना जाने दें, क्योंकि वो उससे नुकसान उठा सकता है और उसके नुकसान से माँ बाप को तकलीफ होती है। हमारा परमेश्वर भी जानता है कि हमें किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है और समय के साथ वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हम पर अपनी नजरों को लगाए रखता है और नहीं चाहता कि हम उन वस्तुओं को मांगे या उन वस्तुओं को हासिल करें जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका प्रभु मुझ पर और आप पर अपनी दया करता है, हमें संभालता है। 16वें पद में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17वें में है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में है। हम जितने उसके विश्वासी हैं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, हमारी कामना रहती है कि हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पाएं जो पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा कहलाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आत्मा हमारे साथ होगा और हम में होगा जब हम विश्वास के साथ उस प्रभु के चरणों में आएंगे। जब हम विश्वास के साथ ये जानते हुए कि हमारी सारी कामनाओं को हमारा प्रभु पूरा करता है, उसके नजदीक आएंगे तो वो हमारे उस अभिलाषा को भी पूरी करेगा। और यही वो अपने चेलों से कहता है कि सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ होगा और तुम में होगा। प्रेरितों की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के 8वें पद में यदि हम देखें तो वहां हम पाते हैं कि जब
परमेश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा आता है तो वो अपनी छाया हम पर करता है। वो हमारे साथ रहता है, हम में रहता है और हम पर रहता है। Holy Ghost shall be with you, will in you, will be upon you. आपके साथ होगा, आप में होगा और आप पर मंडराता रहेगा। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है या हमारे साथ होता है तो हम सामर्थ्य से भर जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। यदि हम प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में देखें तो वहाँ हम पाते हैं कि जब चेले और बहुत से लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए तो पवित्र आत्मा आंधी किसी सनसनाहट और आग की लपटों के समान उन पर उतरा और जब वो उन पर उतरा तो वहां पर एक हाहाकार मच गया। लोगों के जीवन बदल गए और वो चिल्लाने लगे कि अब हम क्या करें। और वहां 120 लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया। ये किस कारण से हुआ? 3.5 साल तक उन चेलों ने, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा उस भीड़ पर उतरा, अपने आप को तैयार किया और प्रभु की इच्छा के अनुसार उससे सामर्थ्य को मांगा। और जब उस सामर्थ्य को मांगा तो उस सामर्थ्य के द्वारा बहुत से लोग उस दल में शामिल हो गए। आज हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा हम पा जाते हैं तो हमारा बोलने का लहजा बदल जाता है, हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। सैमसन पर जब पवित्र आत्मा आया या जब वो उसका नाज़ीर हुआ तो परमेश्वर की सामर्थ उसमें पाई गई और उसने कितने ही फिलिस्तीनियों को नाश कर दिया। मिस्र में मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कितने आश्चर्य कर्म किए। प्रभु यीशु कहता है कि जो कुछ मैं करता हूं तुम उससे भी बढ़कर करोगे। लेकिन तब जब मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हें चिताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है। और वो सहायक है सत्य का आत्मा या पवित्र आत्मा। आज बहुत से, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा केवल हमारी धरोहर है, सिर्फ हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो जब चाहते हैं उस पवित्र आत्मा को बुला लेते हैं और जब चाहते हैं उस पवित्र आत्मा को भेज देते हैं। क्या हम हवा को कंट्रोल कर सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं, केवल और केवल उसे महसूस कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से
पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, और यदि विश्वासी हैं तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, उन कामों को पूरा करने के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें सौंपे हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। पवित्र आत्मा है क्या? हमें इसको जानने के लिए ये जानना होगा कि कितने प्रकार की आत्माएं हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ स्पिरिट्स। वचन के अनुसार एक स्पिरिट ऑफ मैन जो कि मनुष्य में रहती है, दूसरी स्पिरिट ऑफ एंजल जो एंजल्स में रहती है और उस सामर्थ्य के द्वारा वो बड़े बड़े काम करते हैं, परमेश्वर के संदेश को लेकर दूसरों तक जाते हैं, परमेश्वर की ओर से लड़ाई लड़ते हैं। मिकाएल स्वर्गदूत जो योद्धा कहलाता था, लड़ाई लड़ने वाला कहलाता था, और जिब्राइल खुशी का संदेश देता था, एक संदेशवाहक। तीसरी जो आत्मा है या स्पिरिट है, एक इविल स्पिरिट और एक होली स्पिरिट, और ये दोनों ही मंडराती रहती हैं और एक खाली स्थान को ढूंढती हैं। यदि उत्पत्ति के पुस्तक और उसके पहले अध्याय में हम देखें तो शुरू में ही लिखा हुआ है कि इस पृथ्वी पर जल ही जल था और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करता था या मंडराता था। दूसरी जगह अगर हम देखें तो जब अय्यूब के समय में शैतान परमेश्वर के पास पहुंचा या वो इविल स्पिरिट परमेश्वर के पास पहुंची, तो परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता और कहाँ को जाता है? उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं डोलता डालता तेरे संसार से चला आता हूँ। डोलता डालता, मंडराता हुआ। और जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हृदय को देखती है तो उसमें निवास करती है, और जब अशुद्ध आत्मा किसी ऐसे स्थान को देखती है जो खाली है, जहां कुछ नहीं है, सिवाय उन विचारों के जो मेरे और आपके जीवन को नष्ट करते हैं, वहां निवास करती है। अब हम कौन से आत्मा को अपने हृदय में स्थान देने चाहते हैं? अशुद्ध आत्मा या पवित्र आत्मा को? क्योंकि एक धर्म के अनुसार मनुष्य के ऊपर दो आत्माओं का, दो शक्तियों का प्रभाव रहता है, एक स्पेंटामेन्यू और एक एंग्रामेन्यू। एक वो शक्ति है जो मनुष्य को बुरे काम करने के लिए प्रभावित करती है, और एक वो शक्ति है जो मनुष्य को भले काम करने के लिए प्रभावित करती है। और मनुष्य पर जिस शक्ति का अधिक प्रभाव होता है वो उसी के अनुसार अपने जीवन को, अपने कामों को करने लगता है। विचार करें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। विचार करें कि हमने अपने परमेश्वर से क्या मांगा है और क्या मांगते हैं। हन्ना ने तो जब वो
निसंतान थी, उसकी कोख बंद थी, अपने परमेश्वर से केवल इतना मांगा कि हे परमेश्वर, जो संतान तू मुझे देगा मैं उसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, और उसने वैसा ही किया। क्या मैं और आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी चाहतों को रखते हैं, अपनी लालसाओं को रखते हैं? यदि हमारी लालसाएं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हैं, तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अपने जीवन को उसकी ओर लगाएं, अपने मनों को उसकी ओर लगाएं, ताकि जो कुछ उसने कहा है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाए, सामर्थ्य को पाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाएं, और इस संसार में रहते हुए संसार की सारी प्रलोभनों से अपने आप को दूर रखते हुए उस प्रभु की नज़दीकी में बने रहें, ताकि हम बचाए जा सकें। परमेश्वर हम सब पर अपनी दया करे और हम सबको अपनी आशीषों से भरपूर करे। आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तूने हमसे बड़े वायदे किए हैं और उन वायदों को समय के साथ पूरा करता चला जाता है। जब जब हम सच्चाई के साथ तेरे कदमों में आते हैं प्रभु, और अपनी आवश्यकताओं को तेरे सम्मुख रखते हैं, तो पूरा करता है, क्योंकि तूने हमसे प्यार किया है और तू नहीं चाहता कि हम किसी भी भली वस्तु से वंचित हों, बल्कि चाहता है कि प्रभु हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी महिमा हमारे जीवन से हर पल होती रहे और हम सदा तुझ में आनंदित पाए जाएं। इसलिए प्रभु तेरी सामर्थ को अपने जीवन में चाहते हैं। आज के वचन पर तू अपनी आशीष का हाथ रख कि प्रभु इसके द्वारा हम लाभ उठा सकें, और इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। एक कोरस में हम शामिल होंगे, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, और इस कोरस में शामिल होते समय हम सब खड़े हो जाएंगे। यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोई लाई तू आ, और फिर मुझको जिला, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रिफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, इस पूरी कलीसिया के साथ, और हम जितने यहाँ मौजूद हैं हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। तशरीफ रखें।